सो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है, नया टॉपिक है इस चैप्टर 5 में मैग्नेटिज्म एंड मैटर का टॉपिक है टॉक एक्टिंग ऑन अ बार मैग्नेट प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, लेट अस से बी। तो ऐसा सिमिलर चीज आपने किया था, टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर बार मैग्नेट है, दैट इज द मैग्नेटिक डायपोल प्लेस्ड इन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। Suppose that we have a uniform magnetic field which is shown by equidistant parallel lines. Okay, let its direction be this, यानी यहाँ कहीं नॉर्थ पोल है, उससे ये लाइंस निकल रही है, so its strength is B. ठीक है. Now let us place a bar magnet whose center is O and whose magnetic length is 2L. ये इसका नॉर्थ पोल है, मैग्नेटिक लेंथ उसकी 2L है, ये उसका साउथ पोल है. ठीक है. नाउ ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ पोल will experience a force. Since north यहाँ से आ रहा है, तो नॉर्थ फील्ड will experience a force in this direction. That will be equal to F, which is equal to PB. What is this small p? ये आपको पता नहीं है. P small p is pole strength. पोल स्ट्रेंथ ऑफ दिस नॉर्थ पोल. पोल स्ट्रेंथ ऐसे होता है जैसे हम चार्ज लेते हैं. यहाँ तो आइसोलेटेड चार्ज नहीं है, बिकॉज मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट. बट फॉर सिंपलिसिटी एंड मेकिंग द कैलकुलेशन सिंपल, वी से दैट नॉर्थ पोल हैज अ पोल स्ट्रेंथ m एंड इसका माइनस m होता, p इसका माइनस p होता है. सो नॉर्थ पोल विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन दिस डायरेक्शन, f इज इक्वल टू pb. ठीक, बिकॉज फोर्स पर यूनिट north pole for unit pole strength is defined as magnetic field B. ठीक है ना, where this is unit north pole per unit north pole. ठीक है ना, तो ऐसे है. Now this south pole will also experience a force, same force but in opposite direction, that is F is equal to minus PB. ठीक है, तो ये हो गया, तो यहाँ से ये हो गया. नाउ मैग्नेटिक फील्ड की डाइपोल मूवमेंट इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक दिस इन टर्म्स ऑफ पोल स्ट्रेंथ ऐसे देता है. मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, उसका मैग्नीट्यूड होता है ट्वाइस लेंथ ऑफ दिस डाइपोल, दैट इज 2L इंटू पोल स्ट्रेंथ, दैट इज 2LP. तो उससे पहले आपने पढ़ा था मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट M किसके बराबर होता है, करंट इंटू एम्पियर, करंट इंटू एरिया. तो इसका भी वही यूनिट है, यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर, इसका भी एम्पियर मीटर स्क्वायर है, मगर पोल स्ट्रेंथ स्केलर क्वांटिटी है. ये जो पोल स्ट्रेंथ है स्केलर क्वांटिटी, तो इसके डायमेंशन वही है इसके डायपोल मूवमेंट के यहाँ पर जो यहाँ पर है. और पोल स्ट्रेंथ के डायमेंशंस क्या है, करंट इंटू इसकी डायमेंशंस है लेंथ इंटू करंट. ठीक है ना, इसके डायमेंशंस मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट के होते हैं डायमेंशंस L स्क्वायर E. ठीक है ना, ये तो आपने पढ़ा. ठीक है. नाउ दिस विल एक्सपीरियंस फोर्स. सो व्हाट विल द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस मैग्नेटिक डायपोल. देखिए एक बात याद रखिए, अब कभी आपको पूछा जाता है कैलकुलेट द टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डायपोल, आप वहाँ इलेक्ट्रिक डायपोल बनाते हो, आप चार्ज बनाते हो प्लस क्यू माइनस क्यू, ये रॉन्ग होता है. ठीक है, देखना चाहिए कि इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में पूछता है कि मैग्नेटिक डायपोल के बारे में. सो मैग्नेटिक डायपोल में हमें पूरा मैग्नेट यहाँ या मैग्नेटिक नीडल रख सकते हैं. ठीक है ना, इलेक्ट्रिक में चार्ज आइसोलेटेड चार्ज होते हैं, ये याद रख लेना. डोंट गेट कंफ्यूज देयर. ओके, सो नेट फोर्स दैट इज पीपी
minus PB. That's equal to 0. So net force is 0. So when two forces acting at different points are anti-parallel to each other, they will produce a torque. तो इसको ये ऐसे जब खींचेंगे तो इसको टॉर्क, तो इस तरह से इसको रोटेट करवाएंगे अबाउट द सेंटर ऑफ मास दिस O. ठीक है ना? So they will experience a torque. ठीक है ना? This torque will try to align this dipole in direction of magnetic field. ठीक है ना? Now what is the torque acting on it? So torque is, torque is equal to force into force arm. Force arm means perpendicular distance from the line of action of force. सपोज हम मानते हैं ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, क्योंकि लाइन फोर्स यहाँ से जाता है, उसको हम प्रोड्यूस करेंगे पीछे. ठीक तो पीछे प्रोड्यूस करेंगे, तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालेंगे. ठीक है, तो लेट अस से दिस इज एस, दिस इज एल. ठीक है ना? तो ये ट्रायंगल हमारा बना क्या, ये जो बना हमारा ट्रायंगल, यहाँ से लेंगे हम, तो ये ऐसे. ठीक है, ट्रायंगल ऐसे भी ले सकते हो. ये ट्रायंगल बना हमें एस एन पी. ठीक, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, या फोर्स आर्म है, या लीवर आर्म है. ठीक, तो ये आपकी बेस है. एज्यूमिंग दैट दिस एंगल इज थीटा. ये यहाँ पर एंगल थीटा बनाता है किसके साथ, डायपोल मोमेंट. इसकी डायपोल मोमेंट हमें पता है, वो होती है अलोंग एक्सिस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, दैट इज रिटन एज एम. ठीक है ना? तो फोर्स इंटू फोर्स आर्म, तो यहां पर जब हम कैलकुलेट करेंगे, इट कम्स आउट टू बी टॉर्क, हम टाउ से लिखते हैं. फोर्स कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, दैट इज पीबी इंटू फोर्स आर्म क्या है आपकी, ये एन, यहां लिखिए एन टी. ठीक, इंटू एन टी. नाउ एन टी इस ट्राइंगल में से निकालेंगे फ्रॉम ट्राइंगल, ये जो है एस एन टी. ऑब्वियसली राइट एंगल है, सो साइन थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर, दैट इज एन टी परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज एस एन. और एन टी द परपेंडिकुलर आर विल बी इक्वल टू एस एन. एस एन कितना है आपका, ये 2l के बराबर है. 2l क्रॉस मल्टीप्लाई एस एन यहाँ जाएगा, 2l साइन थीटा. ठीक है, तो यहां पर वैल्यू लगा देंगे. सो टॉर्क विल बी इक्वल टू पी बी इंटू 2l साइन थीटा. ठीक है, इसको हम अरेंज करेंगे, p इंटू 2l यहां लिखेंगे, b साइन थीटा. लेकिन आपको मैंने अभी बताया, यहां पर मैग्नेटिक मूवमेंट होता है लेंथ ऑफ द डायपोल इंटू द पोल स्ट्रगल. सो ये आपका डायपोल मूवमेंट हो गया एम बी साइन थीटा. ठीक है, नाउ ये जो टॉर्क होता है, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी. अब किस डायरेक्शन में होगा ये, देखिए ये रोटेट करता है इस डायरेक्शन में. मैं डायपोल मूवमेंट आपको इस डायरेक्शन में ऐसे लिखाऊंगा मैं. डायपोल मूवमेंट इस डायरेक्शन में है, क्योंकि साउथ नॉर्थ इस डायरेक्शन में हमने रखा है, और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है ऐसे. ठीक, ये आ गया, इसके दरमियान एंगल थीटा है. तो यहां कैसे मूव करेगा ये, जब ये रोटेट करेगा ऐसे. ठीक, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कब होगा, जब एम डायपोल मूवमेंट रोटेट होगी टुवर्ड्स व्हाट, टुवर्ड्स द, ये जो आपका ये यहाँ टॉक में ये मैग्नेटिक फील्ड एच. ठीक है, बी. ठीक है, तो बी के जब रोटेट करेगा तब ये नीचे आ जाएगा. अगर राइट हैंड स्क्रू रूल, अगर बी को रोटेट करवाएंगे एम की तरफ, तब ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा. फिर टाउ जो होगा, फिर ये ऐसे रोटेट करेगा. तो हमें यहाँ ये ऐसे रोटेट करता है. ठीक, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो एम कहाँ आएगा, एम नीचे रोटेट करेगा इस तरफ. सो ये जो होगा टॉर्क आपको इस डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग एम एंड बी, जो आपका वेक्टर प्रोडक्ट है, इट विल बी इनटू द प्लेन ऑफ पेपर. ठीक है, तो हम एम क्रॉस बी लिखेंगे या एम बी, बी क्रॉस एम. हम एम क्रॉस बी, क्यों, एम डायपोल मूवमेंट ही आ रही है, नहीं पूरा मैग्नेट आ रहा है किसकी तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ. मैग्नेटिक फील्ड नहीं जा रहा है इसकी तरफ. ठीक है, सो टाउ इज इक्वल टू एम क्रॉस बी. ठीक है ना, ओके. ये T is equal to n plus d. It is a cross product of dipole magnetic moment and this applied magnetic field.
वी एज्यूम दैट यहाँ पर कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हम कंसिडरेशन में नहीं लेते हैं, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा मिटाओ, देयर विल बी नाउ डिफरेंट केसेस ऑफ दिस, ओके। अब देखिए, इफ थीटा इज जीरो, दैट इज जो डायपोल आपका है वो ऐसे अलाइंड है, ठीक। तो तब टॉप क्या होगा, यहाँ मैग्नीट्यूड में देखेंगे एम बी साइन थीटा, सो इट विल बी एम बी साइन जीरो, इट विल बी साइन जीरो इज जीरो, सो इट विल टॉर्क इज जीरो, सो नो टॉर्क विल एक्ट। तो जब यहाँ पर होगा तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। नाउ इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, so then torque will be equal to mb sin 90 degree. Sin 90 is equal to 1, tau will equal to m product of mb, that is the maximum value. Maximum value of torque, यानी जब 90 बनाएंगे ऐसे, so maximum value of torque. Now if theta is equal to 180 degree, then tau will be equal to mb sin 180 degree. Sin 180 degree is 0, so tau will be again 0. So it will have no torque will be equal to 0. Clear? Now, आप देखिए, अगर आपके पास एक मिसाल के तौर पर ये कोई चीज़ हैंगिंग है, इसको अगर मैंने ट्विस्ट किया तो ये रोटेट होके वापस आने की कोशिश करेगा, यानी उसको कहते हैं हम रेस्टोरिंग टॉर्क। यानी अगर किसी चीज़ को हम रोटेट ऐसे करेंगे, ट्विस्ट करेंगे, वो वापस आता है, ठीक, ऐसे तो वापस आता है। क्यों? यहाँ एक डेवलप होता है, उसको कहते हैं रेस्टोरिंग टॉर्क, ठीक है ना। तो जब तक वो, जब देखिए अगर ये जाता रहेगा तो ये रोकने की कोशिश करेगा, जब ये इक्विलिब्रियम में आएगा तो ये जो रेस्टोरिंग टॉर्क जिसको वापस लाने की कोशिश करा वो बराबर होता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के, ठीक। सो वी विल राइट, अगर आप इसका ये स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो, ओके। नाउ तो जो ही इस पे टॉर्क लगता है ऐसे, एक रेस्टोरिंग टॉर्क जो यहाँ से इसको वापस लाने की कोशिश कर रहा है। तो जब ये एक जगह रहता है तो उसका मतलब रेस्टोरिंग टॉर्क, उसको टी आर लिखेंगे, वो इसको बैलेंस करता है, ठीक। सो टॉर्क एक्टिंग, सो टॉर्क हमने देखा क्या था, टॉर्क जो उसको कहते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, जो हमने निकाला उसको डी लिखेंगे, उसका मैग्नीट्यूड क्या था, एम बी साइन थीटा। So due to the deflecting torque, a restoring torque will come into play, which will try to move it in another direction. If it is clockwise, that it will try to move it in anti-clockwise. In equilibrium condition, देखिए पहले restoring torque TR is equal to I, capital I, alpha, where I is moment of inertia and alpha is the angular acceleration, ठीक है ना। तो ये आपने 11th में पढ़ा है। So under equilibrium condition, रेस्टोरिंग couple will be equal to negative of deflecting couple। क्यों? ये अगर पॉजिटिव लिया हमने तो ये क्लॉकवाइज नेगेटिव होगा, तो माइनस टी टी, ठीक। सो आई अल्फा विल बी इक्वल टू एम बी मगर माइनस, ठीक है, नेगेटिव साइन बिकॉज दीज आर इन अपोजिट डायरेक्शन, एम बी साइन थीटा, ठीक है। और अल्फा इज इक्वल टू माइनस एम बी बाई आई साइन ऑफ थीटा। Now alpha is angular acceleration, so that is d2 theta by d22, because अगर आप लीनियर एक्सीलरेशन लिखोगे वो क्या होता है dtx by dt2, तो यहाँ angular displacement d theta, so d2 t by d theta 2 is equal to minus m b I sin theta. Now if theta is small है, so we can replace sin theta by theta, यानी डिफ्लेक्शन कम, टॉर्क कम लग रहा है, सो इफ थीटा इज थीटा, सो दिस इक्वेशन विल बिकम d2 थीटा by dt2 माइनस एम बी आई थीटा, ठीक, साइन थीटा के बजाय थीटा। द क्वांटिटी दिस, ये जो यहाँ पर ये क्वांटिटी है, इट इज रिटन एज ओमेगा स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सो अब मैं यहाँ लिखूंगा, तो यहाँ लिखेंगे, सो ओमेगा स्क्वायर ऑफ द एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एम बी बाई आई, where I is moment of inertia, m with dipole moment, and b is the magnetic field। तो यहाँ पर जब इस इक्वेशन में सबस्टिट्यूट करेंगे हम, यहाँ ओमेगा स्क्वायर, सो दिस विल बी d2 थीटा by dt2
इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, और d2 थीटा by dt2 will be equals omega square theta is equal to 0. This is differential equation, second order differential. So which is that body, ये किसकी होती है, आपने 11th में पढ़ा होगा, the body which executes SHM has this equation d2 theta by d2 omega square theta. तो जैसे हम मिसाल के तौर पर ये समझिए एक मैग्नेटिक नीडल है, जब मैं मैग्नेट इसके नजदीक लाऊंगा, ठीक, तो ये तो मतलब अट्रैक्ट होगा इसकी तरफ, और यहाँ समझिए नॉर्थ पोल या साउथ पोल, तो ये अट्रैक्ट होगा, अगर ये नॉर्थ है ये साउथ है तो अट्रैक्ट होंगे, तो लेकिन ये सीधे रुक नहीं जाएगा, इसमें ऑसिलेशंस ऐसे होंगी, वो ऑसिलेशंस क्या होंगी, वो एज पर एसएचएम होंगी, ठीक है ना, फिर तो आएगा एक जगह रुकेगा, लेकिन पहले ऑसिलेट करेगा, ठीक है ना, ऐसे 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 ऑसिलेट करेगा, तो फिर ये इस पे आएगा। सो ये जो मैग्नेट है ये ऑसिलेशंस करेगा ऐसे ऐसे, दैट विल बी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन। सो ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर निकला हमें, एम बी बाई आई, और ओमेगा में यहाँ लिखूंगा अंडर रूट ऑफ ओमेगा आई, आई इज व्हाट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नाउ ओमेगा आल्सो यू नो इज इक्वल टू पाई बाई टी। व्हाट इज टी, कैपिटल टी, इट इज द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशंस। तो अगर हम यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे ओमेगा के बदले में इसको स्क्वायर करेंगे, सो ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, ठीक, और टी स्क्वायर किसके बराबर निकलेगा, 4 पाई स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर। आपको पता है ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, इसके बराबर, यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, इट विल कम आउट टू बी 4 आफ्टर अरेंजिंग आई बाई एम। ये आपका निकला स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, और अगर आप उसको अंडर रूट करोगे तो टी विल बी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई बाई एम। सो ग्रेटर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्मॉलर विल बी द लार्जर विल बी द टाइम पीरियड, यानी स्लो चलेगा, ठीक है ना। अगर ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्स प्रोपोर्शनल, तो टाइम पीरियड कम होगा, यानी जल्दी जल्दी ऑसिलेट करेगा, ठीक है ना। मैग्नेटिक मोमेंट अगर इसकी अपनी मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा हो तब ये ज्यादा ऑसिलेट करेगा, क्योंकि टाइम पीरियड छोटा हो जाएगा, ठीक है, ओके। लीजिए ये स्क्रीनशॉट इसका। नाउ एनर्जी ऑफ दिस डाइपोल, ठीक, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इसमें करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। नाउ जब इसमें टॉर्क लगता है, वर्क इज डन by that torque. Now we know that if small torque is done, dw small work done is equal to tau of theta into d theta, यानी इसको अगर रोटेट करेंगे वर्क डन, तो इसको अगर रोटेट करेंगे थोड़ा सा एंगल डी थीटा, ठीक है ना, तो वर्क डन विल बी टॉर्क इनटू दैट डिस्प्लेसमेंट। सो टोटल वर्क डन that will be the potential energy of this, okay, is equal to integral dw। तो यहाँ ये वैल्यू लगा देंगे, सो इट विल बी इंटीग्रल टाउ इज द फंक्शन ऑफ थीटा, क्योंकि अभी देखा आपने 90 पे कुछ है, 0 पे कुछ वैल्यू, इसलिए इट्स अ फंक्शन ऑफ थीटा डी थीटा, ठीक है ना। सो यू एम विल बी इक्वल टू, यहाँ पर हमने इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं लिया है, इट मींस दैट पोटेंशियल एनर्जी व्हेन दिस डायपोल इज एट 90 डिग्री राइट एंगल्स विल बी जीरो। ये अपनी मर्जी, अगर आप इंटीग्रेशन कांस्टेंट लेना चाहते हो तो तब उसी हिसाब से हम पोटेंशियल एनर्जी को कहाँ जीरो लेंगे, ठीक है ना। जैसे हम ग्राउंड पे लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी जीरो, बट इट्स नॉट नेसेसरी वी टेक पोटेंशियल एनर्जी जीरो एट ग्राउंड लेवल, वी कैन टेक एट एनी अदर लेवल, जहाँ पर आपको जहाँ कन्वीनियंट हो, ठीक है ना, डिपेंड्स। तो हमने यहाँ पर कोई इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं लिया है, दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी विल बी जीरो एट राइट एंगल्स टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। नाउ दिस इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा डी थीटा, ठीक। नाउ यू एम will be equal to m and b are constants, can be taken out, integral sin theta d theta. Now what is integration of sin, हम यहाँ पर थीटा 1 to थीटा 2 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम यहाँ पर सिंपल करेंगे, ठीक है ना, टू मेक थिंग सिंपल। सो पोटेंशियल एनर्जी, सो जब वर्क डन होती है वो एज अ पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर होती है, ठीक है ना। तो एम बी, सो साइन थीटा का आएगा कॉस थीटा बट माइनस, सो इट विल बी माइनस एम बी कॉस थीटा, और यू एम इज इक्वल टू माइनस एम डॉट बी।
क्योंकि डॉट प्रोडक्ट होता है ए बी कॉस थीटा, सो इट विल बी एम डॉट बी, ठीक है ना. नेगेटिव साइन मीन्स इट इज बाउंड टू द सिस्टम. ओके, नाउ डिफरेंट केसेस अराइज. थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, cos 90 will be 0, so u 90 will be 0. ठीक है, मैंने बोला था हमने कोई इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिया, जब 90 डिग्री बनाएगा फील्ड के साथ तो अब उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी. 0 डजंट मीन कि कुछ नहीं है एनर्जी इसके पास, याद रखो, अभी दिखाऊंगा मैं. व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, तो cos 0 इज इक्वल टू 1, सो um विल बी इक्वल टू माइनस एम बी. दिस इज मिनिमम एनर्जी. देखिए 0 बड़ा है माइनस एम बी से, जैसे -1 +1 से बड़ा है. 0 इज ग्रेटर देन -1. क्यों, कितना -1 है, एक ज्यादा है 0 इससे, ठीक है ना. इसी तरह से माइनस एम बी इज लेस देन 0 और 0 इज ग्रेटर देन दिस. नाउ दिस इज द केस ऑफ मोस्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम. याद रखो, मोस्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी जब ऐसे ये डायपोल होगा स्टेबल. अब ये अगर इसको थोड़ा हिलाओगे ये वापस आएगा, ठीक है ना. आफ्टर स्लाइटली डिस्प्लेसिंग इट विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन. सो दिस इज मोस्ट स्टेबल पोजीशन. तो जब थीटा 180 डिग्री होगा तब cos 180 इज -1. तो जब ये -1 होगा, यहाँ ऑलरेडी माइनस है, इट विल बी प्लस. सो um विल बी mb. दैट इज द मैक्सिमम एनर्जी. दैट इज द mb इज मैक्सिमम एनर्जी. सो एट दैट पॉइंट, यानी ऐसे 180, जब ये नॉर्थ पोल इस साइड में आएगा, साउथ पोल इस साइड में आएगा, तो तब बनेगा 180 विद दिस, तो तब इसको मैक्सिमम स्टेबल बनेगा. तो अगर थोड़ी सी इसमें इसको हम ये रोटेट करें तो ये वापस आएगा अनस्टेबल, वापस कोशिश आने करेगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, नॉर्थ इस साइड में, साउथ इस साइड में. सो इट इज मोस्ट अनस्टेबल. तो चेंज कितना है एनर्जी, अगर यहां से यहां तक आए, चेंज कितना होगा, डेल्टा यू विल बी इन दैट केस विल बी एम बी फाइनल माइनस इनिशियल, तो दैट विल बी इक्वल टू 2mb. ये उसमें चेंज आ जाएगी एनर्जी की, ठीक है ना. तो स्टेबल टू अनस्टेबल चेंज इज 2mb, नॉट mb, ठीक है, 2mb, ये याद रखो. नाउ टेक द स्क्रीनशॉट. ओके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास एक मैग्नेट है जिसका नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है, अगर इसको हम दो हिस्से कर लें सेंटर से, तो क्या होगा, ये मैग्नेट रहेगा, ये मैंने आपको समझाया. यस, इट विल रिमेन अ मैग्नेट. अगर इसकी पोल स्ट्रेंथ P थी, ठीक है ना, दोनों की सेम, क्योंकि पोल स्ट्रेंथ एरिया वेरिया पे भी डिपेंड करते हैं. हम मानते हैं कि इसका एरिया क्रॉस सेक्शन वगैरह मटेरियल सेम है, तो पोल स्ट्रेंथ P और यहाँ -P, ठीक. तो ये जो दो हिस्से होंगे, वीकर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होंगी, हाफ द प्रॉपर्टीज, बट पोल स्ट्रेंथ जो होगी वो सेम रहेगी, P-. अगर इसको डायरेक्ट ऐसे करेंगे कट, ये है, अब हमने इसको ऐसे किया कट, ऐसे along the axis, ठीक है ना. तो अब जो ये पोल अगर पहले P थी, ये हाफ द पोल स्ट्रेंथ बनेगी, ये भी हाफ द पोल स्ट्रेंथ, ये भी हाफ पोल स्ट्रेंथ, ये भी हाफ पोल स्ट्रेंथ, ठीक है ना. तो पोल स्ट्रेंथ विल बी हाफ, बट बोथ विल बी मैग्नेट्स, कंप्लीट मैग्नेट. जैसे ये मैग्नेट था, ये भी मैग्नेट, ये भी और ये भी, लेकिन यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ आधी हो जाएगी. एक और क्वेश्चन है, अगर हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक, उसमें हमने एक मैग्नेटिक नीडल रखा. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, नहीं, चलो ये मानते हैं कि एक मैग्नेट है, ठीक है ना, उसमें उसने फील्ड है, ऐसे ये दिखा दो. देखिए, हमारे पास एक मैग्नेटिक नीडल है, ये एक मैग्नेटिक नीडल है, ठीक, और यहां पर एक नील है, ये नील है, ये नील है, ठीक है. हमने एक मैग्नेट लाया इस तरह से, ऊपर यहां मैग्नेट लाया, ठीक है. जब हम ऑब्जर्व करते हैं, ये जो इसका नॉर्थ है, इसका साउथ है, पहले इसकी बात छोड़ दो, ये क्या करेगा, ये नॉर्थ इसको रिपेल करेगा, तो ये साउथ को अपेल करेगा, तो ये क्या होगी,
तो ये रिटर्न होके ऐसे कोशिश करेगी, ऐसे ऑसिलेट करने की कोशिश करेगी। या अगर मैं यहाँ पर साउथ रख दूँ या नॉर्थ यहाँ रख दूँ तो ये अट्रैक्ट हो जाएगी इसकी तरफ, ठीक है ना, बिकॉज अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। अब नील है, नील को क्या होगा, नील पे पहले क्या था देखिए, ये मिसाल पोल के नजदीक है ये एंड, तो यहाँ जो फील्ड होगा, फील्ड मिसाल के तौर पर मैग्नेटिक फील्ड बी है, यहाँ पर चूंकि ये दूर है बी डैश, ठीक, तो ये ज्यादा है ये कम, ये ज्यादा है ये कम है, तो क्या होगा, अट्रैक्ट तो होगा क्योंकि नील है, अट्रैक्ट होगा। लेकिन दो फोर्स, इन फोर्स के दरमियान क्या है, देयर इज अ डिफरेंस इन दिस, सो व्हाट विल हैपन, देखिए अगर यहाँ का ज्यादा है, व्हाट विल नेट फोर्स, देखिए इसको नेट फोर्स मिसाल के तौर पर यहाँ 5 लग रहा है, यहाँ 10 लग रहा है, 7 लग रहा है, व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट, तो यहाँ से ज्यादा जब लगेगा यहाँ से कम, तो ये क्या करेगा, जो कम करेगा तो ये ऐसे भी आएगा उल्टा, क्यों, अगर मैं यहाँ से ज्यादा खींचू यहाँ से कम खींचू तो ये वाला साइड नीचे आएगा, ये वाला ऊपर, तो इसमें क्या होगा, रोटेट कर जाएगा ऐसे, कील अब ऐसे था तो कील कुछ ऐसे हो जाएगा, इस डायरेक्शन में ऐसे हो जाएगा, क्यों, इस डायरेक्शन में ऐसे, इस डायरेक्शन में कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इट विल नॉट ओनली गेट अट्रैक्ट, नेट फोर्स इस पे लगेगा, ऑल्सो देयर विल बी अ टॉर्क ऑन इट because of the different forces acting on this, so there will be a torque, so जो nail है वो net force भी होगा नॉट जीरो, प्लस ये डिफरेंट फोर्सेस की वजह से इन दो एंड्स पे जो डिफरेंट फोर्सेस है कम और ज्यादा उसकी वजह से रोटेट भी करेगा, बिकॉज ऑफ दिस इट विल हैव बोथ लीनियर एज वेल एज रोटेटरी मोशन, ये ऐसे उठ के, देखिए ये कील जब आएगा ऐसे उठेगा, ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे दिस, ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन कभी आता है। एक और प्रॉब्लम है यहाँ पर, हमारे पास एक मैग्नेटिक नीडल है जिसकी मैग्नेटिक मोमेंट m है, जिसका वैल्यू 6.7 इंटू 10 रेज़ पावर -2 एम्पीयर मीटर स्क्वायर जो इसका यूनिट है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो होता है mr स्क्वायर, आपको पता है 7.5 इंटू 10 रेज़ पावर -6 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, mr स्क्वायर, ठीक है ना, तो वो आपने 11th में पढ़ा। और जब ये मैंने बोला जब इसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये ऑसिलेट करेगी ऐसे, ठीक है, अपने प्लेन में ऐसे तो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगी, वो यहाँ 10 ऑसिलेशंस इन 7 सेकंड्स, ठीक है ना, तो हमें बोलता है ये भाई मैग्नेटिक फील्ड कितना है, ठीक, तो 10 ऑसिलेशंस करता है इन 7 सेकंड्स, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कितने हैं, 10, ठीक है, तो एक सेकंड में in 1 second the number of oscillations, यानी जो नीडल ऑसिलेशन करेगी अंडर द एप्लीकेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी, ठीक, जो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगी तो इस वजह से ऑसिलेट होगी, तो वो कितना होगा आपका, दैट विल बी 10/7, सो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस मेड बाय ऑसिलेटिंग बॉडी इन 1 सेकंड, तो वो क्या होते हैं एज पर डेफिनेशन लीनियर फ्रीक्वेंसी, दैट इज 10/7, हर्ट्ज लिखो या साइकिल लिखो या सेकंड इनवर्स भी लिख सकते हो, तो टाइम पीरियड क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट इज 7/10, अच्छा, ठीक है, तो ये हो गया, तो टाइम पीरियड क्या बनेगा आपका, टाइम पीरियड विल बी रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रीक्वेंसी, ठीक, टाइम पीरियड आपका बनेगा रेसिप्रोकल, तो 10/7 होगा ये टाइम पीरियड, ठीक है ना, तो ये सेकंड्स बनेगा। नाउ अब हमें फॉर्मूला पता है, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू mb/i, या टी की डायरेक्ट निकालो, टी की डायरेक्ट लिखो आप, टी की डायरेक्ट लिखो, तो b किसके बराबर निकलेगा, 4π² i m t स्क्वायर, ये भी इससे पहले आप लेक्चर में किया था, तो अब हमें सिंपल वैल्यूज इसमें देने हैं, b इज इक्वल टू 4 इंटू 3.14 इंटू 3.14 इंटू आई कितना है आपका 7.5 इंटू 10 रेज़ पावर -6, ठीक है, डिवाइडेड बाई सॉरी मास नहीं मैग्नेटिक मोमेंट 6.7 10 रेज़ पावर -2, ठीक, इंटू टी स्क्वायर, टी कितना निकला हमें 7/10 दैट इज 0.7 इंटू 0.7, ठीक है, तो ये टेस्ला निकलेगा, you calculate it you will get the answer।
आंसर, ठीक है ना, यहाँ टाइम लगेगा आंसर निकालने में, सो यू विल गेट द आंसर, ओके। और न्यूमेरिकल है, उसमें क्या है कि एक बार मैग्नेट ऐसा जिसकी मैग्नेटिक मोमेंट एम बी है, ठीक, वो हमें निकालनी है, तो डायपोल मोमेंट एम बी है, ठीक, वो निकालनी है। ये इस यूनिफॉर्म इसकी जो एक्सिस है, ये मैग्नेट की एक्सिस जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 30 डिग्री एंगल बनाती है। और जो मैग्नेटिक फील्ड है 800 गॉस, उसको मैंने चेंज किया 800 into 10⁻⁻⁴ टेस्ला, दैट इज 0.8 टेस्ला, ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म लगा है। और इस पे टॉर्क, कुदरती टॉर्क होगा, तो टॉर्क ऐसे होगा, तो टॉर्क कितना है 0.016 न्यूटन मीटर। और ठीक है, पहला ये केस है, ठीक है ना, तो हमें क्या करना है, हमें निकालना है इसका मैग्नेटिक मूवमेंट इस बार मैग्नेट की। वी नो दैट टॉर्क टाउ, ये आपको पता है, इज इक्वल टू एम, उसका मैग्नीट्यूड एम बी साइन थीटा। नाउ टॉर्क कितना है 0.016 एम बी, ठीक, यहाँ लिखूंगा मैं एम बी बार मैग्नेट की। बी कितना है 0.08 टेस्ला और साइन 30 डिग्री, ठीक है। सो दिस विल बी 16/1000 MB. This will be 8 into 8/100 into 1/2. This will be 8 ones are 8 twos are, ठीक है। So 100, these two will cancel, 2 ones are 2 fives are. So MB will be equal to 2 by, तो यहाँ से सब कैंसिल हो गया, 2/5, 2/5, ठीक है ना। इसलिए आप कर सकते हो ये कितना होगा, दैट इज 0.4 यूनिट क्या होता है एम्पियर मीटर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब ये कहता है और वर्क डन, WD वर्क डन फ्रॉम मोस्ट स्टेबल टू मोस्ट अनस्टेबल स्टेट। मैंने आपको बताया मोस्ट अनस्टेबल स्टेट कब होता है, जब 180 एंगल बनता है, ठीक, यानी जब ये पूरा इस डायरेक्शन में चला जाएगा, नॉर्थ इस डायरेक्शन में आएगा, साउथ इस डायरेक्शन। स्टेबल कब होता है, जब एंगल 0 होता है, तो अनस्टेबल 180 और स्टेबल 100 0। तो अब क्या निकालना है, वर्क डन। तो वर्क डन हमको पता है, उसकी फॉर्मूला वर्क डन, उसका मैग्नीट्यूड होता है माइनस एम बी कॉस ऑफ थीटा। तो मोस्ट स्टेबल पोजीशन के लिए क्या होता है, फॉर मोस्ट स्टेबल पोजीशन थीटा इज इक्वल टू 0, सो वर्क डन विल बी, हम लिखेंगे वर्क 0, ठीक है, दैट इज इक्वल टू, दिस इज 1, सो इट विल बी माइनस एम बी। मोस्ट अनस्टेबल तब क्या होगा, 180 में लिखूंगा यहाँ पर, दैट विल बी माइनस एम बी कॉस ऑफ 180 डिग्री, बट कॉस ऑफ 180 इज इक्वल टू -1, सो -1 जब आएगा इसके बदले में, तो माइनस टू माइनस इट विल बी प्लस, so it will be 180, it will be equal to minus mb, so it will be minus into minus plus mb. So what is the total work done? Total work done is final minus initial work done, that is total work done is equal to final, that is 180 minus, so that is mb minus mb, वो हो गया माइनस टू माइनस प्लस एम बी प्लस एम बी, दैट इज 2m, ठीक है। नेक्स्ट, इफ दिस मैग्नेट इज रिप्लेस्ड बाय अ सोलेनॉइड, अब हम इसको सोलेनॉइड से रिप्लेस करेंगे, ठीक है, बाय अ सोलेनॉइड, ठीक, ऑफ 1000 टर्न्स, जिसमें कितनी है 1000 टर्न्स, तो 1000 टर्न्स है। अब उसकी बताओ, उसमें करंट आई है, तो आप बताओ जी उसकी ये डायपोल मोमेंट क्या होगी, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ठीक है। तो हम ऐसे करेंगे, so magnetic dipole moment of a solenoid, that is m solenoid is equal to n total number of turns into current into area. Now area of this loop is given by, दिया है 2 into 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो सबस्टिट्यूट करेंगे, एम एस किसके बराबर निकलेगा, एन हमारा 1000 है, अच्छा, और इसका जो डायपोल मूवमेंट है वो वही है जो मैग्नेट का होगा, तो एम एस वही जो अभी हमने डायपोल मूवमेंट निकाली, वो कितनी निकाली थी 0.4, ठीक है ना, निकाली थी, क्योंकि ये बताता है एम एस इज इक्वल टू एम बी।
1000, आई हमें निकालना है, ये कितना है 2 × 10⁻⁻4। तो आई किसके बराबर निकलेगा 0.4 डिवाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई 2 × 10⁻⁻4। ठीक है, सो आई विल बी इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 10, दैट विल बी 1 2 3 और इसका भी 1 4 to 2 × 10⁻⁻4। देखिए 10⁻4 + 4 10⁻⁻4, सो कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 2। सो आई विल बी इक्वल टू 2 एम्पियर। आई 2 एम्पियर बनेगा। ठीक है, करेक्ट। चलो जी।